मॉर्निंग बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट यूनिट डायमेंशंस एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब तक पिछले 3 लेक्चरों में आपने मात्रक, भौतिक राशियां, भौतिक राशियों के प्रकार और इसके अलावा विमाएं निकालना सीखा था। आज हम विमाओं पर कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले टाइप नंबर फर्स्ट कि भौतिक सूत्रों की सत्यता की जांच करना, ठीक है, कि किसी भी भौतिक सूत्र की सत्यता की जांच विमीय विधि से किस प्रकार से की जाएगी वो हम चेक करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल हमारे पास में है कि किसी एक सरल लोलक का आवर्तकाल यदि कैपिटल टी, आलंबन बिंदु से उसकी लंबाई स्मॉल एल तथा गुरुत्वीय त्वरण जी हो तो t बराबर 2π√L जी की सत्यता की जांच कीजिए। हमें ये चेक करना है कि ये जो दिया हुआ सूत्र है आवर्तकाल का t बराबर 2π√L/g, ये सूत्र सत्य है या नहीं है। तो देखिए सरल लोलक, ये मान लीजिए कोई सरल लोलक है और ये है इसका आलंबन बिंदु, सस्पेंशन पॉइंट। यहाँ से इसकी जो लंबाई है वो कितनी है बेटा, स्मॉल एल है, और इस पिंड के ऊपर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी वो नीचे की तरफ लग रहा है। और इसका जो आवर्तकाल है, आवर्तकाल का मतलब ये जो एक चक्कर पूरा करेगा, मतलब ये पहले यूं जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से वापस आएगा, फिर ये लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जाएगा और फिर ये यहाँ से वापस यहाँ पर आएगा। बात आ रही है आपको समझ में? तो ये यूं गया, यूं आया, यूं गया और यूं आया, ये इसका एक चक्कर हो गया। ये एक चक्कर करने में लगा समय कितना है, इसका आवर्तकाल कैपिटल टी है। तो हमें इस कैपिटल टी की सत्यता की जांच करनी है। तो देखो जांच कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए। गणित में आप करते हैं लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो उसका मतलब ये सूत्र क्या है मेरे बच्चों, बिल्कुल सही है। तो देखो सबसे पहले हम उठाते हैं कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है टी, टी का मतलब है आवर्तकाल। तो आवर्तकाल की विमा निकालो। आवर्तकाल का मतलब क्या है एक तरीके से, अरे आवर्तकाल का मतलब है समय, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। तो इसकी विमा कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों, mlt। समय है तो द्रव्यमान तो है नहीं, दूरी भी नहीं होगी, लेकिन समय है, समय कितनी बार है, एक बार है। तो इसको एक कर दो, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपन बात करते हैं कहाँ पर, RHS साइड पर। RHS साइड कितना दे रखा है आपको, 2π√L/g। तो इसकी विमा हमें निकालनी है। देखो 2 और पाई दोनों कांस्टेंट है और आप बिल्कुल ये चीज समझ लीजिए, कांस्टेंट की कभी कोई विमा नहीं होती है। तो अब आगे चेक करते हैं अपन। अब क्या आ रहा है बेटा, देखो L आ रहा है तो L की विमा कितनी हो जाएगी भैया, L1 डिवाइडेड बाय G। G का मतलब क्या है, G का मतलब है आपका गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि त्वरण है। G का मतलब है मेरे बच्चों त्वरण। यहाँ पर आप समझ लीजिए G का मतलब क्या है, त्वरण। और त्वरण की अगर अपन बात करें तो त्वरण के बारे में हम पढ़कर आए थे क्या, वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि वेग बटा समय। और वेग को हमने लिखा था क्या, विस्थापन बटा समय, अरे विस्थापन बटा समय। और ये नीचे वाला समय भी ऐसे की ऐसे ही है। तो यहाँ पर G जो हो गया था वो मेरे पास हो गया था मेरे बच्चों विस्थापन बटा समय का स्क्वायर। तो देखो कितना आसान हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी विमा निकाल लेंगे। तो G की विमा, विस्थापन, विस्थापन का मतलब L1 और समय का मतलब t की पावर कितनी, 2। अरे t की पावर कितनी, 2, और ये अंडर रूट भी तो है। तो ये वाला अंडर रूट ऐसे की ऐसे, L1 से L1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और ये t की पावर 2 जो है वो उड़ के कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ t की पावर 2। t की पावर 2 का मतलब t की पावर 2 ऐसे कैसे, और इसकी पावर कितनी है 1/2। भाई अंडर रूट को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, t1। और इस t1 को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि ये जो राइट हैंड साइड है इसकी विमा कितनी, mlt के रूप में लिखें। तो m का मान 0, l का मान कितना 0, t का मान कितना आ रहा है, केवल 1 आ रहा है। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी, सेकेंड। तो आप चेक कर सकते हैं बेटा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड m0, l0, t1 ये दोनों चीजें क्या हैं, बिल्कुल बराबर हैं। यहां पर हम लिख देंगे क्या कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट
एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। अरे समीकरण 1 और 2 से हमें पता लग गया है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के बराबर है, इसीलिए दिया गया सूत्र क्या है मेरे बच्चों? सत्य है। इस प्रकार हमने क्या कर लिया? इस प्रकार हमने इसकी जांच कर ली, इस सूत्र की जांच कर ली। एक और क्वेश्चन हम इसके ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास कि यदि कोई स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड r त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ पर v वेग से गति कर रहा हो तो पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल F बराबर mv²/r की सत्यता की क्या करो? जांच करो। इस क्वेश्चन को समझ लो, देखो आप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो हम इसी तरीके का, कौन से तरीके का? अरे भौतिक सूत्रों की सत्यता की जांच करने का जो सूत्र है इसको हम एक बार क्या कर लेते हैं? चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप, क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि m द्रव्यमान का पिंड, अरे मान लिया कि ये स्मॉल m द्रव्यमान का क्या है? कोई पिंड, इस पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m है, स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर, स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर, कि ये कोई वृत्ताकार पथ है जिसकी त्रिज्या कितनी है मेरे बच्चों? स्मॉल r, कि m द्रव्यमान का पिंड स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर v वेग से गति कर रहा है। ये पिंड जो है वो क्या कर रहा है? v वेग से, यानी कि ये घूम रहा है ऐसे, और ये जो घूम रहा है तो इसका वेग कितना है? v वेग है। तो इसके ऊपर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल का मतलब कि ये पिंड जब इस पर घूमेगा तो इसके केंद्र की ओर एक बल लगेगा F, जिसका सूत्र आपको दे रखा है F बराबर कितना? mv²/r। ये सूत्र दिया गया सूत्र सत्य है या नहीं है, हमें इस सूत्र की सत्यता की जांच करनी है। तो हम सबसे पहले उठाते हैं क्या बेटा? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? F। F का मतलब, अरे F का मतलब अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल यानी कि इसके अंदर किसकी विमा आएगी? बल की विमा आएगी, और बल की विमा आपने पढ़ी है m1L1T-2, समीकरण नंबर 1। अरे बल की विमा बताई थी ना मैंने लास्ट लेक्चर में, m1L1T-2 मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, याद भी कर लेना। तो ये बल की विमा मेरी कंप्लीट हो गई है। अब हम उठाते हैं इसमें कौन सा पोर्शन बेटा? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में अब आप देखो mv² क्या आ रहा है? r आ रहा है। तो हम इसकी विमा लिखते हैं। m का मतलब क्या है बच्चों? m का मतलब है द्रव्यमान। m का मतलब क्या है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान की विमा कितनी हो गई बच्चों? m1। v का मतलब क्या है? अरे v का मतलब है वेग, v का मतलब क्या है? वेग। तो वेग की विमा क्या होती थी? L1T-1। अरे यही तो होती थी। वेग का मतलब होता था विस्थापन बटा समय, विस्थापन का मतलब L1 बटा समय, बटा समय है तो T1, लेकिन ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और यहाँ पर आप ध्यान से देखो v का स्क्वायर हो रहा है तो इसका मैंने स्क्वायर कर दिया अपॉन r। r क्या है? r है आपकी क्या? त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब दूरी, त्रिज्या का मतलब दूरी, और त्रिज्या का मतलब दूरी, तो दूरी की विमा क्या हो गई? L1 हो गई है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखो m1 ऐसे की ऐसे, L1 2, भाई स्क्वायर है तो ये 2 1 से मल्टीप्लाई होकर घाते गुणा हो जाएगी ना, तो ये 2 हो जाएगा। t की पावर कितना बेटा? -2, तो 1 से गुणा होगा तो -2 हो जाएगा। अपॉन में कितना मेरे बच्चों? L1। इसको और आगे सॉल्व करते हैं। m1 ऐसे की ऐसे, L2 ऐसे की ऐसे, ये वाला 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा भाई? माइनस हो जाएगा। t-2 ऐसे कैसे, टोटल जब मैं सॉल्व करूँगा तो m1L1T-2 समीकरण नंबर 2। तो अब आप ध्यान से देखो कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर दोनों क्या हैं? बराबर है। अरे m1L1T-2, m1L1T-2, तो वापस लिख देंगे हम। क्या लिख देंगे भैया? कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 LHS इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, इसका मतलब दिया गया सूत्र क्या है मेरे बच्चों? सत्य है। तो इस प्रकार से हम भौतिक सूत्रों की सत्यता की क्या कर लेंगे? विमेय विधि के आधार पर जांच कर लेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी? टाइप नंबर 2 की। इसी चैप्टर में न्यूमेरिकल्स के अंदर टाइप नंबर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा?
2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो टाइप नंबर 2, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको आप ध्यान से समझ लो। विमीय विधि से नियतांकों की विमा ज्ञात करना। विमीय विधि से नियतांकों की क्या ज्ञात करना बेटा? विमा ज्ञात करना। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट नोट है, ये नोट आप समझ लीजिए, एक बहुत बड़ी काम की चीज है कि किसी भी भौतिक राशि में, किसी भी भौतिक राशि में समरूप भौतिक राशि को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। कि किसी भी भौतिक राशि में समरूप भौतिक राशि को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है तथा प्राप्त परिणाम भी वही समरूप भौतिक राशि होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है भैया ये, कि किसी भी भौतिक राशि में समरूप भौतिक राशि को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है और प्राप्त परिणाम भी वही समरूप भौतिक राशि होगी। क्या मतलब है इसका? ध्यान से समझ लो। इसका मतलब है, जैसे मैंने आपको कह दिया बच्चों कि 10 किलोग्राम में से 5 किलोमीटर घटाओ, क्या उत्तर आएगा? आप क्या कहोगे? आई डोंट नो। अरे 10 किलोग्राम में से 5 किलोमीटर कैसे घटेगा? क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि 10 किलोग्राम में से आप 5 किलोग्राम घटा सकते हो, लेकिन किलोमीटर नहीं घटा सकते। क्यों नहीं घटा सकते? क्योंकि किलोग्राम की अगर अपन बात करें तो किलोग्राम शब्द काम में लिया जाता है किससे? द्रव्यमान से। और किलोमीटर शब्द काम में लिया जा रहा है किसके लिए? दूरी के लिए। तो द्रव्यमान में से दूरी हम नहीं घटा सकते। यही तो हम कह रहे हैं कि किसी भी भौतिक राशि में, भौतिक राशि क्या है? द्रव्यमान में समरूप भौतिक राशि को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। यहाँ पर अगर ये द्रव्यमान है तो ये भी क्या होना चाहिए था? द्रव्यमान ही होना चाहिए था, तभी प्राप्त परिणाम समरूप भौतिक राशि होगी। यानी कि अगर मान लो मैंने 10 किलोग्राम लिया है तो इसमें से मैं 3 किलोग्राम को क्या कर सकता हूँ? माइनस कर सकता हूँ। तो आंसर क्या आ जाएगा? 7 किलोग्राम आ जाएगा। अगर मैं मान लो 10 किलोग्राम में से 3 किलोग्राम को क्या करता हूँ? प्लस करता हूँ, तो आंसर क्या आ जाएगा? 13 किलोग्राम हो जाएगा। और ये नियम है। क्या नियम है? कि किसी भी समरूप भौतिक राशि में आप देखिए, ये क्या है बेटा? ये है द्रव्यमान। किलोग्राम क्या है? द्रव्यमान है। इसमें से 3 किलोग्राम को आपने घटाया, यानी कि द्रव्यमान में से किसको घटाया? द्रव्यमान में घटाया। तो उत्तर भी किस में आ रहा है? द्रव्यमान। ऐसा थोड़ी है कि 10 किलोग्राम में से अगर मैंने 3 किलोग्राम घटा दिया तो उत्तर मेरे पास 7 किलोमीटर आ गया। ये संभव नहीं है, क्योंकि समरूप भौतिक राशि में से समरूप भौतिक राशि को ही घटाया जा सकता है और जो उत्तर प्राप्त होगा वही भी क्या होगा? द्रव्यमान ही होगा, यानी कि वही समरूप भौतिक राशि होगी। यानी कि किलोमीटर में से अगर किलोमीटर घटाओगे तो उत्तर भी किलोमीटर में आएगा, किलोग्राम में से किलोग्राम घटाओगे तो उत्तर भी किलोग्राम में आएगा, न्यूटन में से न्यूटन घटाओगे तो उत्तर भी न्यूटन में आएगा, न्यूटन में न्यूटन जोड़ोगे तो उत्तर भी किस में आएगा? न्यूटन में आएगा। तो मेरे हिसाब से शायद आप लोगों को ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक प्रॉब्लम हम इसके ऊपर सॉल्व करके देख लेते हैं, जिससे आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। यदि f बराबर ax प्लस bt हो, जहां f बराबर बल, x बराबर विस्थापन तथा t बराबर समय हो, तो
नियतांकों ए तथा बी की विमा ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, तो इसका सॉल्यूशन देख लो, आप एक बार फटाफट समझ लो। देखो समीकरण क्या है, समीकरण है f बराबर ax प्लस बी टी। और अभी अभी हमने नियम बताया था कि भैया किसी भी भौतिक राशि में समरूप भौतिक राशि को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। समझ में आ रही है क्या आपको बात? देखो बेटा बड़े ध्यान से देख लो, गौर करके देख लो, बड़े काम की चीज है। ये क्या है? अरे ये क्या है? ये है एफ का मतलब ये क्या है? ये बल है, ये बल है, यानी कि उत्तर बल है। बराबर के इधर क्या है? उत्तर है। ये भी क्या होगा? बल ही होगा, और ये भी क्या होगा? बल ही होगा। यही तो हम कह रहे हैं कि भैया बल में आप द्रव्यमान में द्रव्यमान को जोड़ोगे तो उत्तर भी द्रव्यमान आएगा। अरे बल में जब बल को जोड़ोगे तो उत्तर भी क्या आएगा मेरे बच्चों? बल ही आएगा। तो ये चीज आ गई होगी समझ में कि ये ax क्या है? अरे ये ax बल है, बल। तो ax ये है आपका कौन? बल है, और बल है तो इसका मतलब ax बल की विमा क्या हो जाएगी? m1 l1 t माइनस 2 हो जाएगी। अरे m1 l1 t माइनस 2 हो जाएगी, तो a बराबर क्या हो जाएगा? m1 l1 t माइनस 2 अपॉन क्या? x। ये x क्या है? अरे ये x क्या है? ये x आप देखो यहाँ पर x क्या है बेटा? x है विस्थापन। x क्या है? x विस्थापन है। तो x की जगह किसकी विमा आएगी? अरे x की जगह विस्थापन की विमा आ जाएगी, जो कितनी है? L1 है। तो a की विमा कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों? m1 l0 t माइनस 2। ये वन ऊपर जाके माइनस हो जाएगा ना, ये हो जाएगी। ये आ गई मेरे पास किसकी विमा? a की विमा आ गई। लेकिन अभी b की भी तो विमा ज्ञात करनी है। तो देखो b की विमा कैसे ज्ञात करेंगे? bt, ये bt भी क्या है? बल है। कैसे पता लग रहा है? मैंने बताया ना भी आपको कि अगर ये बल है तो ये भी बल होगा, और ये भी क्या होगा? बल होगा। तो bt बराबर क्या? बल है। bt बराबर क्या है? बल है। तो मतलब bt बराबर क्या मेरे बच्चों? bt बराबर बल बटा t, सॉरी b बराबर क्या आ जाएगा? बल बटा t। विमा लिख लो दोनों की, m1 l1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय t की विमा क्या है? t1। तो b बराबर कितना हो जाएगा? m1 l1 t माइनस, ये वन ऊपर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस का कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? 3 आ जाएगा। और यही बल की, सॉरी b की क्या आ गई? विमा आ गई। तो इस प्रकार से हम टाइप नंबर साइकिल में विमीय विधि से नियतांकों, कौन कौन से नियतांक थे? अरे a था और b था, उनकी हमने विमा ज्ञात कर ली है। सॉरी, अब हम इसके अंदर अगला क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए मेरे बच्चों, एक क्वेश्चन और फटाफट हम सॉल्व कर लेते हैं। इसी के अंदर क्वेश्चन है p माइनस a अपॉन v क्यूब v माइनस b इक्वल टू nRT। ये है वॉन्डरवॉल समीकरण। कौन सा समीकरण है बेटा? ये वॉन्डरवॉल समीकरण, जहां इस समीकरण को बोलते हैं वॉन्डरवॉल समीकरण, या दूसरा नाम है इसका, या भी आप आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे, वास्तविक गैस समीकरण। ठीक है, जहां P बराबर क्या है? P बराबर दाब है, V बराबर ये है आपका आयतन, N बराबर गैस के अणुओं की मात्रा, R बराबर है आपका गैस नियतांक, और T बराबर है आपका क्या? ताप। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर? देखो यहां पर हमें A व B, स्मॉल a और स्मॉल b नियतांक है, ये दोनों, इन नियतांकों की क्या करनी है बेटा? विमा ज्ञात करनी है। इसका सॉल्यूशन देख लो फटाफट। आप देखो a की विमा ज्ञात करनी है,
तो ए का मतलब इस वाली टर्म को उठाओ आप, P माइनस ए अपॉन वी क्यूब। अब आप ध्यान से देखो बेटा, ये P क्या है? अरे ये P है क्या? दाब है। अगर तो दाब में से आप क्या घटा सकते हो? दाब ही तो घटा सकते हो। तो ये पूरी चीज भी क्या होगी? दाब ही होगी। अरे ये पूरी चीज भी क्या होगी? दाब ही होगी। तो मतलब A अपॉन वी क्यूब जो है वो किसके बराबर होगा? सॉरी, A अपॉन वी क्यूब किसके बराबर होगा बेटा? दाब के बराबर होगा। तो A अपॉन वी क्यूब बराबर दाब। ठीक है, और दाब की आप यहाँ पे विमा लिख लो। दाब की विमा क्या होती है? बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल का मतलब m1 l माइनस 1 t माइनस 2। ये दाब की विमा हम पढ़ के आए हैं पहले, m1 l माइनस 1 t माइनस 2। तो A बराबर, अरे A बराबर m1 l माइनस 1 t माइनस 2, और ये वाला इधर उठ के क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो V क्या है? V तो आयतन है, m1 l माइनस 1 t माइनस 2, और आयतन की विमा कितनी होती है बेटा? L3, और उसका भी क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है, L का भी क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो A बराबर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? m1 l माइनस 1 t माइनस 2। ठीक है, देखो बेटा, एक काम, ये सॉरी, ये वॉन डेर वाल्स समीकरण में ये स्क्वायर होता है, क्यूब नहीं होता है बेटा, ये स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, A बराबर m1 l माइनस 1 t माइनस 2 हो गया है, और ये v2 यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद में A बराबर m1 l माइनस 1 t माइनस 2 तो है जो है ही है। V का स्क्वायर, V की विमा क्या होती है? आयतन की, l क्यूब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और इसका भी क्या है? स्क्वायर है। m1 l माइनस 1 t माइनस 2, l 3 दूनी 6, घाते गुणा होती है, स्क्वायर नहीं होता है। तो A की विमा कितनी आ गई? m1 l5 t माइनस 2। ये हमारे पास A की क्या आ गई? विमा आ गई। ऐसे किसकी विमा निकालनी है? B की। तो B वाली ट्रिक देख लो आप, V माइनस B। अब देखो ये V क्या है बेटा? ये है मेरे पास क्या? आयतन। सवाल में दे रखा है ना कि V क्या है? आयतन है। तो ये B भी क्या होगा? अरे ये भी तो आयतन ही होगा। तो मतलब B जो है वो किसके बराबर है? आयतन के बराबर है। तो B का मतलब, आयतन का मतलब क्या होती है? विमा L3। तो B की विमा क्या हो गई? m0 l3t0 दैट्स ऑल। तो ये हमने 2 टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। कल हम इससे आगे का स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।